जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूं राम लखन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आते हैं सीधे बिना भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पे। आज का 21वां टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कास्ट से तर्क व नैतिकता का बहिष्कार। अब तर्क व नैतिकता का बहिष्कार किया आखिर कहाँ गया, ये देखना है। तो ये तर्क और नैतिकता का बहिष्कार किया गया है हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म ग्रंथों में। अब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि तर्क के आधार पर यह सिद्ध कर दिया जाए कि जाति प्रथा गलत है, तो क्या जातिवाद के पोषक या सवर्ण इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या कि हाँ, जाति प्रथा का उन्मूलन हो जाना चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा तर्क के आधार पर खरी नहीं उतरती। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में ऑलरेडी पहले से व्यवस्था कर रखी है, तर्क व नैतिकता का बहिष्कार कर दिया गया है और वहाँ पर तर्क किया ही नहीं जा सकता। वो किसी भी तरह से तर्क नहीं कर सकते। तो इसलिए सवर्णों को तर्क करने का कोई अधिकार भी नहीं है और मानते भी नहीं हैं, क्योंकि वो तर्क सुनते भी नहीं हैं, करते भी नहीं हैं। इसलिए तर्क के आधार पर कोई चीज़ सिद्ध भी नहीं की जा सकती। अब दूसरी चीज़ यहाँ ये आ जाती है कि जो कोई भी समाज सुधारक है तो तर्क और नैतिकता उसके लिए क्या है, ये तो दो है उसके अस्त्र, जिसके वजह से या जिन अस्त्रों की वजह से वो समाज में व्याप्त बुराइयों को ये सिद्ध करने में सक्षम हो पाएगा कि ये चीज़ गलत है, समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए। समाज के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें वो तर्क के आधार पर ही बता पाएगा। और लेकिन जिसने तर्क कर दिया तो वो दंडनीय है, वो अपराध है। कैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति तर्क कर दे उसे क्या करना चाहिए, उसे बहिष्कार करना चाहिए। मतलब दंडात्मक बहिष्कार, मतलब सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। सोचने वाली बात है कि जिस समाज में जो समाज सुधार के अस्त्र ही ना हो, जहाँ पर अस्त्र ही ना हो, और या जो समाज सुधार के अस्त्र हैं उनको छुआ भी न जाए, और जो उन अस्त्रों के बारे में बात करेगा उसे बहिष्कार कर दिया जाएगा। जो ज्ञान की बात करेगा उसे बहिष्कार किया जाएगा। वो समाज कितना विचित्र होगा, ये समझने की बात है। इसके बाद शास्त्रों में जो लिखा है, वेद स्मृति और सदाचार के अनुसार जो है इसी तरह आपको चलना है। वेदों की बात मानना है, स्मृति की बात मानना है, सदाचार की बात माननी है। लेकिन इस सदाचार का मतलब ये नहीं है आप सोचते बहुत बड़े आचरण से अच्छा इसका ताल्लुक, इसका ताल्लुक साफ साफ है इसी की वजह से जो भी चाहे वो कबीर हूँ, चाहे उस समय रामानुज जो ये सामाजिक कार्य किए, तो वो जो भी लोगों ने काम किया वो इसी सदाचार के कारण जो है उसका नुकसान हुआ। क्यों करके इसकी बात को रख करके सवर्ण बताते हैं कि हमें सदाचार के नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार का मतलब है जो पुरातन समय से चली आ रही परंपरा उसे ही मानना है, वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। इसका मतलब अच्छे आचरण से बिल्कुल नहीं है। यदि इसे सोचा जाए तो यह तो बिल्कुल नहीं है। और सदाचार शब्द सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, इसके अंदर की जो व्यवस्थाएं लिखी हैं धर्म ग्रंथों में वो बड़ी डेंजर हैं। अब यदि स्मृतियों में कोई विवाद पैदा हो जाता है, यहाँ पर यह भी लिख दिया गया कि यदि स्मृति में कोई विवाद पैदा होता है कि स्मृति और श्रुति में, तो श्रुति की बात मान लीजिए, लेकिन स्मृति का सम्मान करना होगा। ये नहीं कह सकते कि ये बहिष्कार किया जाएगा तर्क के आधार पर, ठीक नहीं, उससे ज़्यादा अच्छी है। ना तो इसमें कंपेयर कर सकते हैं, ना ही अच्छी बुरी बता सकते, तुलना ही नहीं कर सकते। तर्क तो करना ही नहीं, मर्जी जिसे उसकी मान लो, लेकिन ये भी सम्मानित है। दो स्मृतियों में यदि प्रॉब्लम हो जाए, एक में स्मृति ये है, एक ये है, तो फिर इसमें मनुस्मृति की बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि स्मृति खराब है, ये गलत बात है। अब इसके बाद यहाँ पर जो अहिंदू लोग हैं, जो हिंदू नहीं है, वो कहते भी कि भाई जब आपका ये जो धर्म है
छुआछूत के कारण आप अपवित्र भी हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में देखे जाए, आज जो 21वीं सदी चल रही है, ऐसे बहुत सारे होटल हैं जहाँ पर शूद्र रुकते हैं, वहीं पर जाके ब्राह्मण भी रुकते हैं, उसी कमरे में, उसी बेड में, उसी चेयर का इस्तेमाल करते, उसी टेबल का इस्तेमाल, इवन उन्हीं बर्तनों में खाते भी हैं जिनमें कभी थोड़ी देर पहले कोई शूद्र खा के गया था। अब ऐसे तो अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन यदि पूरे धर्म ग्रंथों में कोई सबसे खतरनाक बात है तो ये है पवित्र होने की कला। ये और ये पवित्र होते कैसे हैं? ये पूजा पाठ, कर्म कांड और मंत्रोच्चारण से। ये जो व्यवस्था धर्म ग्रंथों में दे दी गई है, अब आज के दौर में देखेंगे तो चाहे विधानसभा हो, चाहे तो संसद हो, चाहे कोई बड़ा कार्यालय, आधिकारिक कार्यालय हो, चाहे कोर्ट हो, आज तो सभी जगह शूद्रों की काफ़ी भरमार है। और उन शूद्रों की वजह से ब्राह्मण तो पवित्र होते होंगे, क्योंकि हर ब्राह्मण को किसी न किसी शूद्र से तो फाइल लेनी है। दिन में वो 100 बार अपवित्र होगा, 100 बार कोई मंत्र पढ़ लेगा, फिर पवित्र हो गया। ये जो छुआछूत को पुनर्जीवन मिलता है पवित्र से, ये पवित्र कला से, पवित्रता को करने की कला से या पवित्र करने की कला से, ये बात ठीक है। पवित्र करने की जो कला है, ये मंत्र पाठ या होमन या यज्ञ या अगरबत्ती सुलगाना, कुछ भी चीज़ें आप समझ लीजिए, पूजा पाठ कर्म कांड के माध्यम से जो पवित्र हो जाते हैं बार बार, इसी वजह से जाति स्थायी हो गई है। अब बाबा साहब अम्बेडकर जो बताते हैं उसमें 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी समझ में आई हैं। मैं बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब जाति के बारे में अध्ययन किया तो ये देखा जाति के कितने हाथ पांव हैं या कहाँ कितने पिलर हैं जहाँ पर जाति खड़ी है। ये तर्क और नैतिकता का बहिष्कार भी एक पिलर है। जितने भी पिलर हैं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 टॉपिक एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखे। तो ये मान के चलिए कि 26 इसके पिलर हैं। हर पिलर को कैसे तोड़ा जाएगा ये भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बताएं। आज के लोगों में जो कमी है थोड़ी सी, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उसमें कमी है, लेकिन एक चीज़ है कि यदि हम कहीं पर आलोचना करते हैं तो उपाय भी बताना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखे हैं, जो बोले हैं, हम मानते तो बहुत है लेकिन उनकी सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते। क्यों? हम आलोचनाओं में बहुत सारा समय खर्च करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा नहीं किए, आलोचनाओं में समय बर्बाद करते थे। जीवन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता जहाँ पर उन्होंने आलोचना न की होती, लेकिन उन्होंने सिर्फ सच लिखा है। अब वो सच में, इसमें कहीं आलोचना नहीं है, ये धर्म ग्रंथों में ही लिखा है, इसमें किसी कोई आलोचना नहीं की गई। और यहाँ पर जो बात आज तक आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इन धर्म ग्रंथों को आग लगा देना चाहिए, बारूद से नष्ट कर देना चाहिए, वो यही तो टॉपिक है, नैतिकता और तर्क और नैतिकता का बहिष्कार का टॉपिक है। जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जहाँ पर इतनी जड़ता आ गई हो धर्म ग्रंथों के कारण, जहाँ पर सामाजिक उत्थान रुक रहा हो, जहाँ पर जात इतनी कट्टर हो गई हो कि उसे सुधारना बहुत मुश्किल हो रहा हो, इन सब की जड़ धर्म ग्रंथ हों, तो ऐसे धर्म ग्रंथों को बारूद से उड़ा देना चाहिए, तब जाके समाज का हित हो पाएगा। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर ये लिखे। अब हमको क्या करना है? तो हम क्या गोला बारूद लेकर के धर्म ग्रंथों को उड़ाते घूमेंगे? ऐसा नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने दिमाग में से धर्म ग्रंथों को हटा देना चाहिए। अब यदि हम अपने दिमाग से इन चीज़ों को हटा देते हैं और हम जो है तर्क और नैतिकता का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन यदि इसमें हम बार बार किसी की आलोचना करेंगे, नहीं भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है, तो हो सकता है हम कहीं ऐसी जगह बता देंगे जहाँ पर आदमी पिट भी सकता, मार भी खा जाएगा। क्योंकि लोगों में तो तर्क करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो सीखते नहीं हैं। तो ऐसी जगह ना करके आप वहाँ बताने का प्रयास करें जहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं आपकी बात को समझने की, और जहाँ पर आपकी बात पर विवाद होने की संभावना है वहाँ ये बात नहीं कहनी चाहिए। उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। या तो कहने के तरीके यदि आपके परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, तो फिर आप कहीं बोल सकते हैं, कहीं कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो बोलते थे उनके तरीके में बहुत बड़ा बहुत बेहतर था तरीका उनका। यूँ कहेंगे
कि बड़ा ज्ञानवर्धक था या बड़ा तार्किक होता था कि कोई भी जगह वो कहीं भी बोल देते थे और लोगों को स्वीकार करना पड़ता था। या तो हमें तरीका अच्छे से आना चाहिए जिससे हम कहीं बोल सकें, या तो फिर जहाँ हमें संभावना ज़्यादा लगे किस बात को कहाँ कहना चाहिए, कहाँ कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, यदि ये सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरह से हम समाज में जो जातिवाद है उसे हम ख़त्म थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये निश्चित तौर पे ख़त्म हो सकता है, बट प्रयास करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।